क्रिप्टो करेंसी बैन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अखबार में भी लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी बैन, और लगभग हर रोज़ ही जो है अखबार में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी। मैंने भी लगभग 2 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाली जिसमें मैंने बात करी थी कि क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी। मैंने ये तो नहीं कहा था, लेकिन उसके बारे में मैंने लिख के बताया था कि हाँ ये बैन हो सकती है, किस चीज़ में होगी। बाकी इसके पहले मैंने 2-3 शॉर्ट कुछ वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी इसको लेकर। मैंने कहा था कि पूरी वीडियोस में मैं लेके आऊँगा, 2 दिन पहले ही बनाई थी, लेकिन फिर भी मैं रुक गया। मैंने कहा देखते हैं कि और चीज़ें क्या इस पर निकल के आती हैं। तो अब काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी है और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हो चुकी है। तो सारी चीज़ें काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें लिखा हुआ है अखबार में, ठीक है। और भी इसी में नहीं, काफ़ी हर रोज़ ही निकल के आ रहा है आरबीआई की तरफ से, सेंट्रल बैंक के गवर्नर, उनकी तरफ से मैंने बताया था कि क्या क्या है, खुद की डिजिटल करेंसी इंडिया की, ये सारी चीज़ें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो पता ही आपको क्या है कि इसको शायद अपना ही ले। कई सारे देशों ने पहले ही बैन लगा रखा है, कुछ देश ने मान्यता भी दे दी है, कई जगह जुर्माने का भी प्रावधान है। पब्लिक करेंसी, प्राइवेट करेंसी, कौन सी बनोगी, कौन सी चलेगी, बिटकॉइन, इथेरियम का क्या होगा, या जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं उनके पैसे का क्या होगा, बिल आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बात करने वाला हूँ। थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनेगी, लेकिन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में काफ़ी लोगों ने इस पर पैसा लगा रखे हैं, लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। और मैंने इसके बारे में आपको एक मतलब एक आंकड़ा भी दिखाया था मैंने शॉर्ट में, या फिर पहले वाली वीडियो मैंने बता रखा, जिनकी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो अरबों डॉलर के आसपास है क्रिप्टो करेंसी। आप लोगों को पता है कि काफ़ी इसको आगे की करेंसी से माना जाता है, और कुछ ना कुछ उसको लेकर वैसे आएगी। और बिल की बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि तीसरा जो सत्र है संसद का, पार्लियामेंट का, जो शीतकालीन वाला होता है, विंटर सीजन, उसमें जो है एक विधेयक आ सकता है, बिल आ सकता है इसको लेकर, या फिर अगले बजट में भी इसको पेश किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर इस पर टैक्स भी लगाया जा सकता है। आप लोगों को पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में मैं नहीं जानने वाला, उसको काफ़ी बेहतर टेक्नोलॉजी माना जाता है और काफ़ी लोगों ने आपको उसके बारे में बता रखा है, तो इसको ज़रूर अपना लें। यहाँ पे बात करते हैं कि काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी, 6000 से ज़्यादा लगभग क्रिप्टो करेंसी, जिनमें से अगर मैं बात करूँ तो इस अखबार में भी लिखा हुआ है और काफ़ी सारी न्यूज़ में भी कि जो आरबीआई के पहले वाले जो गवर्नर थे, अभी नहीं, जो पहले थे रघुराम राजन जी, उन्होंने कहा है कि जो 6000 क्रिप्टो करेंसी है उसमें से लगभग सारी ही बैन हो जाए, कुछ बड़ी करेंसी को छोड़ के, जो कि बिटकॉइन और इथेरियम ही है, बाकी सारी शायद बैन हो जाए। बैन से मेरा मतलब है कि अभी बताता हूँ आपको, जैप पे के जो जैप पे है, ठीक है, उसके भी जो पहले के गवर्नर है, पूर्व गवर्नर, उन्होंने कहा है कि उनका अलग है इसको कहना कि मतलब कि अगर बैन लगता तो सारी ही क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी, जिसमें प्राइवेट करेंसी में उन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम को भी गिन लिया, और यानी कि सारी ही बैन हो जाएगी। और बैन होने का मतलब है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में वहाँ पे भी आप इसको खरीद बेचना कुछ नहीं कर सकते, अपने पास नहीं रख सकते, होल्डिंग के तौर पर, एसेट के तौर पर भी नहीं रख सकते। ये सारी चीज़ें उन्होंने बात करी है। लेकिन वो बात की बात है कि बिल क्या आता है इसको लेके और क्या चीज़ पे होती है। यहाँ पे मैं कोई चीज़ बता दूँ कि जो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क क्या। पब्लिक का मतलब देखो ऐसा है कि जिसके ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं, यानी कि वो कहाँ कहाँ से होकर गया, यानी कि मैंने किसको दी, किसके पास गई, पता रहता है कि हाँ क्या। पब्लिक क्रिप्टो करेंसी मतलब नाम से पता लगता है कि हाँ पता है। प्राइवेट का मतलब है कि हमें नहीं पता है, किसका पता, उसका बैलेंस क्या है, जिसने भेजी है, किसको भेजी है, ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से सीक्रेट रहती है, मतलब पता नहीं रहता। और ये सारी चीज़ों में होता है कि जो आतंकी गतिविधियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ सकती है। मतलब आप समझ गए क्या, टेरर फंडिंग और ये सारी चीज़ें, मतलब कि पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से कहाँ गया। तो काफ़ी सारी दिक्कतें, जिसको 2 कैटेगरी में बांट रखा है, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। पब्लिक में बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी चीज़ें आ गई, प्राइवेट में डैश हो गई एक, ठीक है, और भी काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी जो कि प्राइवेट में आती है, जिनका पता ही कुछ नहीं होता। अगर ऐसी क्रिप्टो करेंसी कई लोगों के पास है, तो जैसे मैंने कहा कि टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ सकती है, क्योंकि पता ही नहीं लग पाएगा कहाँ से कहाँ। जैसे मैंने कहा कि ट्रांजेक्शन में एक पारदर्शिता नहीं होती, ये पता ही नहीं होता कि कहाँ पे, क्रिस्टल क्लियर ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो पता रहना चाहिए। तो हो सकता है कि प्राइवेट करप्ट, मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट क्या और पब्लिक क्या। तो प्राइवेट को ऐसा कहा जा रहा है कि ये बैन होगी, पब्लिक जो है वो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी वो रहेगी, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी और इसी को शायद आगे भी चलाया जा सकता है। इसके अलावा मैंने और भी चीज़ बताई थी, जैसे कि खुद की क्रिप्टो करेंसी भी आ सकती है इंडिया में, जैसे कि सीबीडीसी के बारे में मैंने बताया था कि जो सेंट्रल बैंक के पूर्व गवर्नर है, जो कि पहले के गवर्नर है, उन्होंने बताया था कि सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि भारत की ही क्रिप्टो करेंसी होगी, ठीक है। एक तो स्टोरेज बार बार इसकी बढ़ जाती है। तो जो खुद की सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी इंडिया की, वो खुद का एक डिजिटल रुपया हो सकता है इंडिया में, जो कि उसको चलाया जा सकता है अभी। लेकिन आरबीआई की तरफ से उसको लेके कुछ भी नहीं कहा गया। रही बात बिल की, तो बिल ज़रूर आ सकता है, और कुछ देश है जैसे कि चीन, नेपाल, रूस, वियतनाम, ठीक है, इराक, इजिप्ट, इक्वाडोर, ये सारे क्या है कि उन्होंने पहले ही बैन रखी है। जैसे रूस ने तो खरीद बेचने पे बिल्कुल, माइनिंग कर सकते हैं, वहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन खरीदने बेचने पे क्या जुर्माना। ऐसे वियतनाम में भी है, सज़ा मिलेगी, मतलब इराक में, ये सारी चीज़ें काफ़ी सारा है। तो काफ़ी सारे देशों ने इसको पहले ही बैन कर दिया। चीन ने तो पूरी तरीके से ही इसको बैन करा है। लेकिन अल सल्वाडोर के बारे में आपको पता है कि सितंबर 2021 में उसने पूरी तरीके से इसको वैध लीगल जो है करेंसी मान लिया है बिटकॉइन, और इसको लेके कई जगह पे है पेमेंट के तौर पे भी चलती है। और इंडिया में काफ़ी लोग इसका मार्केट भी बढ़ता हुआ था। मैं भी कई वीडियो में बताता हूँ कि हाँ क्रिप्टो करेंसी चल रही है। एक दूसरा सवाल जो आता है वो है जितने भी प्लेटफॉर्म एक्सचेंज है, कई लोग कहते हैं कि जैसे ये, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब तक बिल नहीं आएगा
इसके भाव जो है गिरेंगे बिटकॉइन के, क्योंकि सब लोगों को डर रहता है कि हाँ अगर लगा लिया बैन हो गई तो फिर क्या होगा, सारे पैसे खा जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, जिन्होंने पहले लगा रखे तो उनको लेके भी कुछ ना कुछ तो आशा आएगा। अब पता नहीं किसने कितने लगा रखा, आप लोगों को पता है कि जुलाई में लगभग 22 लाख के आसपास बिटकॉइन था, बाद में अभी कुछ टाइम पहले 54 लाख तक गया था। अब किसी ने अगर छोड़ रखा अभी तक पैसा लगा रखा बैन हो जाए तो उनके पैसों का भी होल्डिंग का कुछ तो होगा, इसको भी लेके ज़रूर कुछ प्रावधान ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन जो मैं बात करूँ सवाल की, वो है कि जैसे कि कॉइन DCX हो गया, WazirX हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया, अभी कई लोग कह रहे थे कि जैसे इसके भाव गिर गए जितने भी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सबके, तो उन्होंने इसको बढ़ा के दिखाया कि लोग जाए ना इसमें दोबारा आए। तो इस तरह की चीज़ देखो, वो तो प्लेटफॉर्म एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, वो तो ऐसा करेंगे ही। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ अभी, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि आप थोड़े थोड़े पैसे ज़रूर लगाओ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल क्या कहूँगा कि अभी 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच ये जो पार्लियामेंट का संसद का तीसरा सत्र चलेगा, यानी कि पूरे तरीके से मैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर चीज़ें चलेगी कि इस पर टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, जितनों के होल्डिंग है जिनके पास उनके साथ कैसा होगा, प्राइवेट पब्लिक इनमें से क्या किसको बैन करना चाहिए, खुद की क्रिप्टो करेंसी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए डिजिटल, इसके बारे में भी चीज़ें भी चलेंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ चलेगी। बाद में RBI भी जो है, क्योंकि अंत में तो RBI भी बताएगी क्या किस तरीके से रेगुलेट होना चाहिए, मतलब एक तरीके से इस पर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा खुली आज़ादी दे देगी, जाओ जिसको जो करना पता ही नहीं रहा। तो फिर जैसे मैंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, इनको रोकना ज़रूरी है, उस पर थोड़ा बहुत रेगुलेशन भी होना चाहिए। जैसे कि शेयर मार्केट में SEBI का है हस्तक्षेप रहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कॉइन DCX होगी, ये तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म करते हैं, इनको दूर देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये अपना काम कर रहे हैं तो ये तो बढ़ाएंगे। आपको क्या करना है कि अभी इस टाइम जब तक, जैसे मैंने कहा कि 29 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच, जब तक इसके बारे में कोई बिल नहीं आता है, विधेयक नहीं आता है, इसमें पैसा लगाना बिल्कुल अभी बेकार है। बिल्कुल मत लगाना, अभी थोड़े भी बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे आप लगाओगे फिर ये कम हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक इसमें बिल नहीं आएगा सबको यही रहेगा कि सब लोग क्या करेंगे, पैसे निकालेंगे वो। तो अब पता ना फिर पैसे निकालने पे क्या वो दाम उसके कम हो जाएगा। और कई प्लेटफॉर्म एक्सचेंज दिखाते भी ऐसा है कि नहीं बढ़ रहे हैं, आप आओ उसमें, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए इसमें। जब तक इस पर बिल नहीं आता है दिसंबर तक तो कम से कम नहीं लगाना है, क्योंकि फिर पता ही नहीं है कि क्या, अगर लगाना भी तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए आप ट्राई कर सकते हो, देख के कम लगा के कि आखिर कैसा चलता है कैसा नहीं चलता, लेकिन लंबे समय तक अभी नहीं, जब तक ये आता नहीं। हर बार मैं कहता हूँ कि लगाना है, लेकिन इस बार मैं मना करूँगा बिल्कुल भी नहीं अभी, जब तक कि कोई बिल नहीं आता। एक बार आम तो पता लग जाए कि क्या है, रहेगी नहीं रहेगी, किस तरीके से चलेगा इसको। हाँ मैंने भी दिखाया था कि एक असेट के तौर पर इसको मान सकते हैं। बैन से मतलब है कि अपने पास जैसे गोल्ड हो गया, शेयर हो गया, इस तरीके से इसको मान सकते हैं पेमेंट के तौर पे। ये जैसे सब लोग सोच रहे हैं यहाँ बिटकॉइन देके चीज़ खरीदेंगे, इस पर शायद ये चीज़ बैन हो सकती है शायद। तो ये भी एक इसका पर्सपेक्टिव ये भी निकल के आ रहा है। और मैंने सारी चीज़ें पहले भी बात करी, लेकिन सबको मैंने जोड़ के एक वीडियो में बना दिया। और अभी तक इतना आया था, मैं रुका भी था कि और कुछ आएगा। फिलहाल अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं आया, सारी चीज़ें मैंने देख ली। जो मुझे लगा कि हाँ सब कुछ शॉर्ट मेरे को बताना चाहिए, मैंने सब कुछ बता दिया। तो अभी नहीं लगाना, अभी थोड़ा सा एक हफ्ते के लिए ट्राई कर सकते हो कि क्या है, बस इतना ही था। तुम तो दूसरों काम की लगी कुछ जानकारी जो मिलेगी वीडियो में लाइक कर दीजिए, चैनल में सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस तरह की वीडियो और देखने के लिए। और बेल आइकन को बस कर लेना, थोड़ी लेट आ रही है, बल्कि थोड़ी काफ़ी ही लेट आ रही है, लेकिन आएगी ज़रूर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ना। बाकी ऐसे मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जरिए से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।